आज आपके मैथ के सब्जेक्ट में यूनिट 12 का लेक्चर है। यूनिट 12 बेसिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। A fraction represent a part of a whole or more generally any number of equal parts. When spoken in everyday English, a fraction describes how many parts of a certain size. There are, for example, 1/2, 8/5, 3/4. स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फ्रैक्शन जो है वो किसी भी होल पार्ट्स को हमारे पास जाहिर करता है, उसके डिफरेंट साइज़ के जाहिर करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें पिज़्ज़ा के टोटल 4 पीस अगर हों और अगर हम हाफ पीस उसका ले लें तो हम क्या बोलेंगे 1/4। इसी तरीके से जिस तरह आपको यहाँ पे बताया गया है 1/2, 8/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1/4, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आता है। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से आपको बताएं तो हम क्या बोलेंगे, हमने 1 से कलर कर लिया तो हम इसे क्या बोलेंगे 1/4। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 4। ओके, 1 बस क्या है कलर है, तो क्या हम बोलेंगे 1/4। ये हमारे पास फ्रैक्शन की जो डिफरेंट काइंड्स आती हैं उसमें से एक ये भी है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास है नोमिनेटर डेनोमिनेटर। इसमें बताया गया है कि फ्रैक्शन में नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रैक्शन में ऊपर की जो वैल्यू होगी उसे हम नोमिनेटर कहते हैं और जो अपॉन में है इसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं। इससे हम फ्रैक्शन में जब हम नाम लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे 1 को नोमिनेटर एंड देन 4 को डेनोमिनेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फॉर्म में भी होता है 3/4, 4/6, 8/9 एंड इसके अलावा फ्रैक्शन लाजमी है कि सिंपल फॉर्म में हो। फ्रैक्शन हमारे पास जो है डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। 10.1 अपॉन इसका हम फ्रैक्शन राइट कर देंगे, मतलब जहाँ पे बस पॉइंट आ जाए उसके अपॉन में जो होगा उससे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कॉमन फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आता है 4/6, 3/17, बट कभी कभार सम टाइम हमारे पास क्या होता है सिंपल, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। अब इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है बट हम जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 1 है। समटाइम जब हमारे पास इस तरह आ जाए तो अगर सिंपल 1 वैल्यू हो, अगर हम अपॉन में 1 सपोज कर देते हैं तो ये भी क्या होगा फ्रैक्शन फॉर्म में ही राइट होगा। स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एक फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें 2/3 अगर नोमिनेटर स्मॉल डिजिट का हो एंड डेनोमिनेटर बिगेस्ट डिजिट का हो तो हम उसे क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड देन अगर 4 नोमिनेटर हमारा बिगेस्ट हो और डेनोमिनेटर हमारे स्मॉल डिजिट में हो तो हम इसे क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन बहुत से फॉर्म में आती हैं। एक तो वो जो हमने आपको बताया कि अगर सिर्फ 1 डिजिट हो और वहाँ पे कुछ भी ना हो अपॉन में तो हम वहाँ पे 1 राइट कर देते हैं। इसी तरह अगर इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो भी फ्रैक्शन की एक फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास डायग्राम्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आपको जो डायग्राम दी गई है सर्कल 1 पे कलर है तो हम इसको क्या जाहिर करेंगे 1/4, देन 1/4, 8 का साइन आ गया। नोमिनेटर को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया और डेनोमिनेटर हमारे पास क्या है सेम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 कैसे आंसर आया 1/2 ऐसे आंसर हमने क्या किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
4, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/2। अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म डायग्राम की शेप क्या हो गई, ये होगी, यानी 1/2। टोटल कितने हैं 2, 1 पे कलर हो गया तो क्या हो गया 1/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल क्या है 1 2 3। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं। हमने क्या राइट किया 1/3 1/6 प्लस। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब आंसर हमें रिक्वायर्ड, इसका आंसर क्या है हमारे पास